हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के सभी बच्चों के लिए मैथ्स के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। बच्चे, यह आपके मैथ्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का पार्ट 4 है और आज की इस वीडियो में हम सेट रिलेशन एंड फंक्शंस जो हमारे चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे पढ़ेंगे। आपको हम बता दें कि यह मैथ्स के क्वेश्चंस, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, यह मैथ्स के क्वेश्चंस स्टेज 1 के सेक्शन 2 में पूछे जाते हैं। कोस्ट गार्ड नाविक जीडी वाले बच्चों के स्टेज 1 के सेक्शन 2 में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टेज 1 के सेक्शन 1 में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स के, वो सभी के लिए सेम होते हैं और उसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जैसे कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस हो गए, या जैसे आपके कंपाउंड इंटरेस्ट हो गए, सिंपल इंटरेस्ट हो गए, इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और रीजनिंग से पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपके कोस्ट गार्ड नाविक जीडी वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये आपके 12th के सिलेबस से क्वेश्चंस होते हैं और 11th के सिलेबस से, 11th-12th वाले पूरे सिलेबस से आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं। 11th-12th के जो साइंस के मैथमेटिक्स में जो आपके सिलेबस होते हैं उन सभी से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये आपके जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमने वीडियो बनाने से पहले आपके लिए एक सिलेबस का भी वीडियो डाला है, उसको जाकर वहाँ पे ज़रूर देखें, आपको तभी पूरा कंसेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बच्चे, हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं और आपसे हमेशा मेरा यही रिक्वेस्ट रहता है कि बच्चे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, कुछ भी हमारे बताए गए नॉलेज आपको अच्छे लगते हैं, यहाँ से कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो प्लीज़ बच्चे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए तो इतना कर ही सकते हैं। सिंपल आपको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना है ताकि हमें आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलते रहे और हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर काम करते रहें। तो चलिए बच्चे, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि आपको जितना हो सके डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस दिया जाए, ताकि क्या हो, आपके लगभग कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चंस आपको रिवाइज हो जाए और कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे अगर हम करवा देते हैं तो वो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। जैसे देखिए, यहाँ क्वेश्चन है द डोमेन ऑफ tan इनवर्स 2x+1। आपको बताने हैं किसके, tan इनवर्स 2x+1 का डोमेन है, यानी क्या है। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस दे रहे हैं हम, ताकि किसी भी मीडियम के बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। जैसे देखिए, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स 2x+1, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, सोचिए कि अगर हमें tan इनवर्स x दिया रहता तो हम इसको क्या करते हैं बच्चे। हाँ, तो सोचिए बच्चे, सॉरी, tan इनवर्स x अगर आपको दिया रहता तो आप क्या करते हैं। तो इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन होता है tan इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच होता है, ठीक है। लेकिन हमें tan इनवर्स x ना देके हमें 2x+1 दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिए, इस सिंपली x के जगह पे 2x+1 डाल दीजिए। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आए तो आप हमेशा देखिए कि जो हमें ये फंक्शन ना दिया रहता, हमें अगर एक्चुअल फंक्शन क्या पता है, हमने क्या पढ़ा था, हमने tan इनवर्स x के लिए पढ़ा था, ना कि इसके लिए पढ़ा था। तो हमने इसके लिए डिफिनेशन बना लिया और इस x के जगह पे हम क्या करेंगे, इस पूरे वाले वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसे देखिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैसे पुट करते हैं, देखिए आप यहाँ पे हम क्या करेंगे, -इन्फिनिटी लिखेंगे और x लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2x+1 और यहाँ पे लिख देंगे इन्फिनिटी, क्या 2x+1 और यहाँ पे लिख देंगे इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी में क्या करेंगे, इस x को माइनस करेंगे तब भी इन्फिनिटी ही होगा, 2x अपॉन यहाँ पे क्या है, ये भी इन्फिनिटी -1 करेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इस 2 से डिवाइड कर देंगे इन्फिनिटी को तब भी इन्फिनिटी होगा। तो हमारा x का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल रहा है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी हमारा इस डोमेन tan इनवर्स 2x+1 का डोमेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। क्या हो जाएगा डोमेन बच्चे, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का मतलब हम क्या समझते हैं, हम समझते हैं -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का मतलब होल रियल नंबर, यानी जितने रियल नंबर आपके जो नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जितने नंबर इसके बीच आ सकते हैं वो सभी को हम इस वैल्यू के अंदर पुट कर सकते हैं। डोमेन का सिंपली मतलब होता है बच्चे x का वैल्यू, क्या होता है, x का वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या डाल सकते हैं, सभी रियल नंबर को हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चंस का लेवल अच्छा भी होता है, तो हम हर टाइप के क्वेश्चंस को करवा रहे हैं। ये भी जो क्वेश्चन है ये आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, बहुत हाई नहीं है, बहुत लो भी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, द फंक्शन f(x) = sin πx/2 प्लस cos πx/2 इज पीरियोडिक विथ पीरियड, यानी आपको फंक्शन जो दिए गए फंक्शन है उसके अवधि को बताना है, यानी उसके पीरियड को बताना है, यानी वो कितने पीरियड, कहने का मतलब होता है वो कितने समय बाद वो इंटरवल क्या करेगा, वो रिपीट करेगा, ठीक है। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्या है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको नहीं बताएं तो आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में, तो हो सकता है प्रॉब्लम हो।
तो पहले से आप कुछ सीख के लीजिए, कुछ कुछ क्वेश्चंस को, नए नए क्वेश्चंस को हम इसके लिए बताते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को, ताकि आपको वहाँ पे मिले तो आप उसके लिए हड़बड़ाए नहीं, ठीक है। देखिए जैसे आपको बता दें हम कि साइन एक्स होता है, अगर आपको साइन एक्स दिया जाता है तो साइन एक्स का आपसे अगर बच्चे पीरियड पूछता, अवधि पूछता, तो आप क्या देते इसका, इसका अवधि होता है 2 पाई। कैसे होता है देखिए, साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये होता है ग्राफ, ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ तो यही होता है ना। और आपको बता दें बच्चे कि साइन एक्स में ये 0 होता है और ये पाई होता है और ये 2 पाई होता है। तो पीरियड कहने का मतलब किस इंटरवल के बाद हमारा ग्राफ रिपीट करता हो। तो साइन एक्स के कर्व में हम देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है हमारा 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ से आप जैसे यहाँ चले, यहाँ पे पहुँच गए 2 पाई पे, और फिर देखिएगा 2 पाई से हमारा स्टार्टिंग वाला ग्राफ चलाएगा। देखिए यहाँ से जो 2 पाई पे जैसे पहुँचे और यहाँ से जो हमने ग्राफ स्टार्ट किया वो देखिए यहाँ से ग्राफ वाले से मिलता है। तो हमारा क्या होता है, 2 पाई के बाद ग्राफ हमारा रिपीट करने लगता है, तो साइन एक्स का पीरियड क्या हो जाता है बच्चे, 2 पाई हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, 2 पाई हो जाता है। उसी तरह बच्चे आपसे कोई पूछे कि कॉसेक्स का पीरियड क्या होता है, तो ये नया कंसेप्ट है, इसके लिए हम थोड़ा सा इसको सिखा भी दे रहे हैं। कॉसेक्स का पीरियड क्या होता है, ये भी क्या होता है, 2 पाई ही होता है। जैसे देखिए यहाँ से कॉसेक्स ग्राफ स्टार्ट होता है ऐसे ऐसे, क्या होता है ऐसे, तो ये क्या हो गया आपका बच्चे, ये हो गया आपका π/2, और ये क्या हो गया पाई, और ये क्या हो गया आपके फिर से क्या हो गया बच्चे 3π/2, और ये क्या हो गया आपका फिर से क्या हो गया बच्चे पाई हो गया, यानी 2 पाई हो गया। फिर देख रहे हैं यहाँ से हमारा ग्राफ रिपीट हो रहा है, फिर क्या हो रहा है हमारा ग्राफ यहाँ से रिपीट हो रहा है सेम। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कॉसेक्स का भी पीरियड क्या होता है बच्चे, 2 पाई ही होता है। तो ये कंसेप्ट आप देख लीजिए, ध्यान में आपको हमने बता दिया नया कंसेप्ट, तो इसको आप सीख लीजिए। देखिए हम थोड़ा तेज़ी में बोल रहे हैं इसके लिए बच्चे की वीडियो थोड़ा क्या हो, लंबा ना बने, शॉर्ट में बने, और आपसे इससे आपका ब्रेन भी तेज हो। तो जिस बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा तो वो अपना स्पीड स्लो कर लेंगे, क्या करेंगे, स्पीड को जाके वहाँ से स्लो कर लेंगे। चलिए ये हमने सीख लिया कि कॉसेक्स का पीरियड 2 पाई और साइन एक्स का पीरियड भी 2 पाई होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या करते हैं अब हम इसे इरेज कर देते हैं, क्या करते हैं इसे हम इरेज कर देते हैं। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, हमें निकालना है इसका। तो जब भी आपको इस टाइप का मिले, प्लस में यहाँ पे साइन दिया हो, माइनस साइन दिया हो, कुछ भी दिया हो, और जब देखिए आपको यहाँ पे साइन एक्स दिया हो, कॉस एक्स दिया हो, जब भी आपको इस टाइप से पीरियड निकालने के लिए दिया जाए तो आप कॉस एक्स के अंदर का वैल्यू और साइन एक्स के अंदर का वैल्यू को देखिए। ये इसके अंदर का वैल्यू क्या है, πx/2, तो x को हटा दीजिए, बचा हुआ क्या है π/2। तो आपको क्या करना है कि साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, तो आपको क्या करना है इस 2 पाई से π/2 को डिवाइड कर देना है, 2 पाई को π/2 से डिवाइड कर देना है, यानी साइन एक्स के अंदर वाला जो वैल्यू होगा उससे आपको डिवाइड कर देना है। तो ये डिवाइड जैसे ही कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह आपको cos x को क्या करना है, इसका भी पीरियड 2 पाई होता है। देखिए जिसका भी निकालना है उसका पीरियड देख लीजिए और उसको क्या कीजिए, जो अंदर वाले वैल्यू उससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो इसकी डिवाइड करेंगे π/2 से, तो ये कितना हो जाएगा, इसका भी आंसर 4 आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है किसका, 4 और 4 का। तो 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। तो यानी हमारा जो वैल्यू आया एलसीएम लेने के बाद, यही वैल्यू हमारा क्या होगा, इस पूरे फंक्शन का पीरियड होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही आंसर होगा। तो इस तरीके से क्या करना है आपको बनाने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर। आर क्या है, हमारा रियल नंबर का एक सेट है। एफ एक्स का वैल्यू हमें दिया जा रहा है, जी एक्स का वैल्यू हमें दिया जा रहा है, तो एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिए एफ के अंदर हमने जी एक्स को डाला है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एफ एक्स को लिख लेंगे इक्वल टू x²। जैसा कि हमने आपको बताया है, इस टाइप के क्वेश्चंस क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, बहुत सारा गलती कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं इसी में। तो आपको क्या करना है, देखना है कि निकालना क्या है, हमें निकालना है एफ ऑफ जी एक्स, यानी इस जी एक्स को वैल्यू को अगर एक्स के जगह पे डालते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इस एक्स के जगह पे हमने जी एक्स को डाला, ठीक है, यही हमें निकालना है एफ ऑफ जी एक्स। देखिए एफ ऑफ जी एक्स, और आपने जो x के जगह पे gx को डाला है तो इधर भी तो x है, तो इसके जगह पर भी हम gx को डाल देंगे। ये क्या हो गया, gx का स्क्वायर हो गया। तो gx का वैल्यू कितना दे रहा है, 2x + 1 का होल स्क्वायर, यानी आंसर क्या है बच्चे, 2x + 1 का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 2x + 1 का होल स्क्वायर, कुछ गलती हो रहा है बच्चे, एक सेकेंड रुक जाइए, एफ ऑफ जी, ठीक है, एफ ऑफ जी आपको देन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एफ ऑफ जी का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, 2x + 1 का होल स्क्वायर, यानी सी ऑप्शन क्या है, 2x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। हाँ तो चलिए बच्चे थोड़ा काम आ गया था। तो क्या सीख रहे थे हम, एफ ऑफ जी एक्स निकाल रहे थे। तो एफ ऑफ जी एक्स में क्या किया हमने, एक्स के जगह पे जी एक्स को डाल दिया, तो जी एक्स का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और जी एक्स का वैल्यू 2x + 1 है, तो 2x + 1 हमने डाल दिया, ये क्या हो गया, 2x + 1 का होल स्क्वायर, यानी क्या हो गया आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर यहीं पे आपको जी ऑफ एफ एक्स पूछ देता, क्या करता, जी ऑफ एफ एक्स, यानी हमने क्या किया, एफ ऑफ जी निकाल दिया, और जी ऑफ एफ एक्स अगर पूछता तो हम क्या करते, जी को लिखते और जी के अंदर जो वैल्यू है इस एक्स के जगह पे हमने एफ एक्स को डाल देते, यही हो जाता हमारा।
और इस x के जब एफ एक्स को डालते हैं तो g में जो यहाँ एफ एक्स है तो इसके भी हम डालते, यहाँ पे भी x के जब पे ना हमने एफ एक्स को डालते, तो इस x के जब हम एफ एक्स को डालते तो ये एफ एक्स होता था +1 हो जाता। एफ एक्स का वैल्यू क्या है बच्चे, एफ एक्स का वैल्यू है हमारा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाता 2x² + 1, यानी तब आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता। लेकिन हमें यहाँ पे एफ ऑफ जी निकालना था, तो हमारा आंसर क्या है, सी है। अगर जी ऑफ एफ निकालना होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, बी हो जाता। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इधर उधर करके पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डोमेन ऑफ फंक्शन इतना, ठीक है, तो इस फंक्शन का आपको डोमेन निकालने हैं। तो आप क्या कीजिए, फंक्शन को लिख लीजिए सिंपली 1/x² - 3x + 2। आपको इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। आप हमेशा, आपके टीचर ने भी पढ़ाया होगा, कोई भी फंक्शन अगर इस टाइप से दिया हो, ठीक है, कोई भी फंक्शन f(x) = ये दिया हो और ऊपर क्या हो f'(x) अपॉन क्या हो g'(x), ठीक है, तो इसका आपको अगर डोमेन निकालना हो तो इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होता है लेकिन माइनस होता है, और क्या होता है g'(x), जहाँ पे = 0 होगा उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी कहने का मतलब हमारा ये फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है ये तभी वैलिड होगा जब हमारा g'(x) का वैल्यू = 0 होगा, यानी नीचे वाला वैल्यू हमारा 0 नहीं आना चाहिए। अगर हमें 1 नीचे वाला वैल्यू 0 आ जाता है तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाता है, जो कि क्या है, अनडिफाइंड माना जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के फंक्शंस के डोमेन को निकालने के लिए, डोमेन मतलब सिंपली x का वैल्यू, तो हम क्या करेंगे इस टाइप के फंक्शन को निकालने के लिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे r लिख देंगे, उसमें से माइनस लगा देंगे, और माइनस करके हम किसको घटाएंगे, हम घटाएंगे इस वाले वैल्यू को 0 के बराबर कर देंगे, और यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगा उस वैल्यू को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से जब आप फैक्टराइज कीजिएगा इसको बच्चे, तो आपका वैल्यू आएगा x = 1 और x = 2 आएगा। आप फैक्टराइज करके देख लीजिएगा, सिंपल सा है, x - 1 और क्या आएगा, एक का x - 2 आएगा, यानी दो वैल्यू मिलेगा 1 और 2। तो हम क्या करेंगे, इस 1 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि जैसे ही अगर 1 हम इस वैल्यू में पुट करते हैं तो हमारा 1/0 आ जाता है, जो कि इन्फिनिटी हो जाता है। फिर जैसे ही 2 को हम इसमें पुट करते हैं तो ये भी हमारा 1/0 हो जाता है, जो कि इन्फिनिटी आ जाता है, और ये क्या है बच्चे, नॉट डिफाइंड होता है। तो इस टाइप से क्या करना है आपको, इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने हैं। 1/समथिंग जो भी दिया है, इस समथिंग को 0 के बराबर कर दीजिए और रियल नंबर में से इस वैल्यू को आप घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये कंसेप्ट है। तो इस टाइप से क्वेश्चन देखिए, हम आपको यहाँ से कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस को सिखा रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं और उसके साथ कंसेप्ट सिखा दे रहे हैं, ताकि इस टाइप से थोड़ा सा भी चेंजिंग करके कुछ प्रॉब्लम आए तो आपको क्या हो, कंसेप्ट याद रहेगा, तो आप उसको वहाँ पे बना पाइएगा। ठीक है बच्चे, और अपने बुक से जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस भी कीजिए आपको समझ में आएगा। चलिए क्या करने वाले हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को बनाएंगे। द रेंज ऑफ फंक्शन 7 - xp x - 3, यानी आपको इसके श्रेणी को बताने हैं। किसके बच्चे, इस पूरे फंक्शंस के क्या करना है, रेंज बताना है, यानी श्रेणी को बताना है, इसका श्रेणी क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के हम डोमेन को निकालेंगे। किसको निकालेंगे, डोमेन कहने का मतलब होता है x का वैल्यू। और इस टाइप के फंक्शंस का डोमेन कैसे निकालते हैं, देखिए इस टाइप के फंक्शंस का डोमेन निकालते हैं हम, ऊपर वाला वैल्यू जो है वो क्या होगा, वो हमेशा ग्रेटर देन क्या होना चाहिए बच्चे, ग्रेटर देन = 0 होना चाहिए। आपको पता है, जैसे आप NCX पढ़ते होंगे, NCX आपने जब बाइनोमियल्स थ्योरम सीखा होगा उसमें बताया गया होगा NCX। तो यहाँ पे n क्या होता है, और इंटीजर होता है, यानी कोई नंबर 1 2 3 4 ऐसा होता है। x भी क्या होता है बच्चे, एक इंटीजर होता है। ठीक है, और आपको बता दें कि ये x जो होता है, ये n जो होता है, सॉरी, ये जो n होता है वो हमेशा x से बड़ा होता है। ठीक है, और ये जो n होता है ये ग्रेटर देन = 0 होता है, निगेटिव में तो होता नहीं है, और ये जो x होता है ये भी ग्रेटर देन = 0 होता है। तो इसी पूरे कंसेप्ट को यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा पहला वैल्यू निकल गया। फिर क्या करेंगे, x - 3 ग्रेटर देन = 0, ये दूसरा वैल्यू निकल गया। और तीसरा क्या है हमारा, n जो है x से बड़ा होना चाहिए। तो 7 - x ग्रेटर देन क्या है, x - 3, 7 - x ग्रेटर देन = x - 3, बराबर भी तो हो सकता है ना। ये क्या हो गया आपका, मतलब 3 इक्वेशन हो गए हमारे। अब इस तीनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। जब भी इस टाइप के 3 इक्वेशन दिया जाए, वहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना हो तो आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए, और क्या कीजिए, सब जगह से वैल्यू निकालिए। जैसे यहाँ से वैल्यू निकालिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे हमारा, यहाँ से आप वैल्यू निकालिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं थोड़ा सा 1 2 3 को, क्योंकि लिखने में नहीं बन रहा है, इस सब को इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, = लिखेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे इसको बच्चे 7 ग्रेटर देन = x, ये x का वैल्यू इधर आ जाएगा, तो क्या कहा जाएगा, 7 ग्रेटर देन = x, यानी कह सकते हैं आप x क्या है, लेस देन = 7 है। चलिए थोड़ा सा और अच्छे से लिख दे, x क्या है, लेस देन = 7 है। यहाँ से जब आप वैल्यू निकालिएगा तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, x ग्रेटर देन = 3, और जब यहाँ से आप सॉल्व करके वैल्यू निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपका x लेस देन = 5। ठीक है,
अब क्या करने वाले हैं हम, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। 3 5 7, 3 5 और ये क्या हो गया आपका 7 हो गया, 3 5 7। और आपको क्या देखना है कि अब हमें 7 के बाद वैल्यू क्या होंगे, 8 आएंगे, ठीक है। तो 8 को क्या करना है, इसमें पुट करके देखना है। तो 8 जैसे ही पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चाहे उससे भी नहीं, आप ऐसा नहीं कीजिए, आप क्या कीजिए, इस जगह पे आप साइन की मेथड को ना यूज करके यहाँ पे क्या कीजिए, आप सिंपली देखिए कि हमारा एक्स का वैल्यू कैसा होना चाहिए पहले वाले इक्वेशन से। इसको हम पहला मान लिए, इसको दूसरा और इसको तीसरा। पहले वाले इक्वेशन से एक्स का वैल्यू लेस देन 7 होना चाहिए, लेस देन 7 यानी पीछे की ओर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेन लेंगे अब हम। दूसरे वाले वैल्यू से देखेंगे एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, यानी आगे की ओर। और तीसरे वाले वैल्यू से देखेंगे कि एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 5 से छोटा, यानी पीछे की ओर, ठीक है। ये क्या हो गया, मार्कर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये क्या हो गया आपका पीछे की ओर। तो हमारे वैल्यू क्या मिल रहा है, तीनों का वैल्यू देखिए जहाँ कॉमन मिलता हो, तो तीनों का वैल्यू यहीं पे कॉमन मिल रहा है, यानी एक्स का जो वैल्यू होगा वो बिलोंग करेगा 3 से 5 के बीच में। याद रखिए एक्स का वैल्यू बिलोंग करेगा 3 से 5 के बीच में। लेकिन हमें पता है, हमें क्या पता है कि हमारा जो एक्स का वैल्यू होगा, यानी ये जो वैल्यू होगा और ये जो वैल्यू होगा, जैसे NCX में n और x जो होता है वो एक इंटीजर होता है। तो हमें 3 और 5 के बीच में इंटीजर क्या क्या हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं और 5 हो सकते हैं। तो हमारा एक्स का वैल्यू यही तीनों होगा, 3 4 5। एक्स का वैल्यू यही तीनों होगा, 3 4 5। तो हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, ऊपर वाले वैल्यू को सभी को मिटा देंगे। और यहाँ पे 3 4 5 यानी एक्स क्या हो गया, बिलोंग्स टू 3 4 5। इस x के 3 4 5 पे हमारा y का वैल्यू क्या क्या आता है, बस अब हम इसे देख लेंगे, ठीक है। इस 3 4 5 के जगह पे y का वैल्यू हमारा क्या क्या आता है, इसे हम देख लेंगे, ठीक है। तो इस x के जगह पे क्या डालेंगे, 3 डालेंगे। तो ये क्या हो गया, 7 - 3 यानी 7 - 3 यानी क्या हो गया बच्चे, 4 हो गया। और ये क्या हो गया, p और x - 3 यानी यहाँ पे 3 डालेंगे तो 3 - 3 0 हो गया, यानी 4p 0, ठीक है। 4p 0 और 4p 0 का आपको वैल्यू आता होगा निकालने, कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल 4/4 - 0 यानी फैक्टोरियल 4, ठीक है। 4 से 4 कट गया, वैल्यू 1 आ गया, यानी एक तो वैल्यू हमारा 1 हो गया, ठीक है। एक तो वैल्यू हमारा 1 हो गया। फिर आपको क्या करना है, इस x के जगह पे आपको क्या डालना है बच्चे, 4 डालने हैं। यानी x के जगह पे जैसे ही 4 डालिएगा तो आपका क्या वैल्यू आएगा बच्चे, 4 डालिएगा तो 7 - 4 यानी 3, यानी 3p। और 4 में से 3 गया तो 1, तो 3p1 का वैल्यू कितना आता है बच्चे, 3p1 का वैल्यू 3 आता है। क्या आता है, 3 आता है। उसी तरह जब आप 5 लिएगा तो 5 7 में से 5 गया तो 2 5 6 7 और 2p, और इसमें से 5 में से 3 गया तो 2, यानी 2p2 यानी वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। क्या हो गया, वैल्यू आपका 1 हो गया, ठीक है। सॉरी 1 नहीं होगा, 2p2 का वैल्यू 2 होता है, कैसे 1 हो जाएगा, 2 ही होगा, ठीक है। तो कैसे 2 होगा, देखिए जैसे 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 - 0 यानी 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2, तो 2/1 इक्वल टू 2, यानी आंसर 2 आएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि y का जो वैल्यू है, यानी fx का जो वैल्यू है वो क्या क्या है, वो है 1 3 2, यानी 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, आंसर सही होगा। तो इस तरीके से आपको इन सभी क्वेश्चंस को बनाने हैं। तो चलिए बच्चे, हो सकता है ये वीडियो कहीं बड़ा हो गया होगा, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे आपको। लेकिन यहाँ पे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा, बहुत सारे तरीकों को, बहुत सारे कंसेप्ट को हमने मिला के यहाँ पे सिखाया है आपको। ये आपको बहुत जरूरी ही, एकदम बेहद ही काम करेगा, आपको जरूर हेल्प करेगा। हमारा ऐसा मानना है कि आपको ये जरूर हेल्प करेगा। तो चलिए बच्चे, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नॉलेज गेन हुआ होगा, यहाँ से सीखने के लिए मिला होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।